महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, हमें ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? हमारे यहाँ एक ग्रंथ है न्याय दर्शन का, न्याय सिद्धांत मुक्तावली। उसमें इस विषय पर बड़ा विचार है कि हम मंगलाचरण क्यों करें, मंगलाचरण किस लिए होता है, मंगलाचरण का हेतु क्या है। तो एक लंबे शास्त्रार्थ के बाद, पक्ष विपक्ष की बात रखने के बाद जो निष्कर्षतः वहां पर बात निकल कर के आई कि हम मंगलाचरण क्यों करें, तो वहां पर लिखा है, विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नाति। हम जो कार्य करने जा रहे हैं, हमारे कार्य के मध्य में कोई विघ्न ना आ जाए। आने वाले समस्त विघ्नों के विघात के लिए हमें मंगलाचरण करना चाहिए। इसलिए जब भी कोई कार्य करने आप चलें तो मंगलाचरण जरूर करें। मंगलाचरण करने से आपके कार्य में कोई विघ्न नहीं आता, समस्त विघ्नों का विघात हो जाता है। तो ग्रंथ की रचना भी एक बड़ा कार्य है, महत् कार्य है। इसलिए ग्रंथकारों ने आरंभ में मंगलाचरण किया। तो कोई पूछे कि मंगलाचरण नेत्र बंद करके अपने इष्ट का ध्यान कर लेना भी हो सकता है, या बोल कर लेते, लिख कर करने की क्या जरूरत है? तो दूसरी बात कही, शिष्य शिक्षायै निबध्नाति। आने वाली शिष्य परंपरा, आने वाली पीढ़ी ये कैसे जानेगी कि ग्रंथ के आरंभ में या कार्य के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए? इसलिए लिख करके मंगलाचरण किया। और एक बड़ा संकेत है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे, और यदि हम इन संस्कारों को देना चाहते हैं तो हमें करके उनको दिखाना पड़ता है और बताना पड़ता है, तभी वह इन चीजों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। यहां भी मंगलाचरण किया। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। जिसमें किसी देवी देवता इष्ट आराध्य को नमस्कार किया जाए उसको नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं। जिसमें आशीर्वाद की आकांक्षा की जाए, आशीर्वाद लिया या दिया जाए, उस मंगलाचरण को आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। और इस ग्रंथ का विषय क्या है, उसके विषय वस्तु का निर्देश मंगलाचरण में ही कर देना, इस प्रकार के मंगलाचरण को वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। 3 बार मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? का यदि हम तात्विक दृष्टि से विचार करें तो हमारे जीवन की मुख्य 3 ही अवस्था होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इन तीनों अवस्थाओं में यदि हमारा आचरण मंगलमय होगा तो हमारा संपूर्ण जीवन ही मंगलमय हो जाएगा। इसलिए हमें 3 बार मंगलाचरण करना चाहिए। श्री वेदव्यास जी महाराज भी भागवत के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि। परम सत्य के ध्यान से, सत्य स्वरूप परमात्मा के ध्यान से श्री वेदव्यास जी महाराज भागवत का आरंभ कर रहे हैं। किसका ध्यान किया? ये धीमहि शब्द वेद का है। देखिए, हमारे यहाँ शब्द भी लौकिक और वैदिक होते हैं, और व्याकरण भी लौकिक और वैदिक होता है। तो यदि लौकिक व्याकरण के अनुसार
यदि हम यहां पर प्रयोग करते तो ध्यायेम शब्द बनता, लेकिन ये वैदिक व्याकरण के अनुसार यहां पर धीमहि शब्द को रखा है। मतलब हम सब सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा के ध्यान से श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ हो रहा है। भागवत के प्रथम श्लोक में किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया। किसी ने पूछा इसके प्रतिपाद्य श्री कृष्ण हैं, तो आपको लिखना चाहिए था कृष्णम परम धीमहि। वेदव्यासी कह रहे हैं कि यदि कृष्णम परम धीमहि में लिख देता तो जो राम जी के भक्त हैं वह कहते कि भागवत की कथा तो कृष्ण भक्तों के लिए है। आजकल ये भी चलता, हम क्यों सुने? तो कहा तो रामम परम धीमहि, तो कहा शिव जी के भक्त सोचते कि केवल रामकृष्ण भक्तों के लिए है। तो कहा तब शिवम परम धीमहि, तो कहा जो शक्ति के उपासक हैं वो कहते कि शिव भक्तों के लिए है। तो कहा शक्तिम पराम धीमहि, तो कहा ऐसे अलग अलग देवी देवताओं का नाम लेना ये तो गौरव हो जाएगा। इसकी अपेक्षा यदि हम सत्य स्वरूप की चर्चा करें तो कृष्ण भी सत्य स्वरूप हैं, राम जी भी सत्य स्वरूप हैं, शिव भी सत्य स्वरूप हैं। और हम यदि भगवती को, दुर्गा जी को, शक्ति को मानते हैं तो शक्ति भी सत्य स्वरूपा है। और केवल हमारे सनातन धर्म में पूजित देवी देवता ही नहीं, दुनिया में जो भी सत्य के उपासक हैं, जो भी अपने पूज्य को सत्य स्वरूप मानते हैं, उन सत्य से प्रतिपादित, सत्य से अभिहित, सत्य से व्यक्त होने वाले जितने भी देवी देवता हैं उन सबको प्रणाम करके भागवत का आरंभ कर रहे हैं। कितना व्यापक मंगलाचरण है और कितनी व्यापक दृष्टि है हमारा। नाम लेकर के बांधा नहीं, सत्यम परम धीमहि। और देखो, हम भारतवासियों का काम बिना सत्य के नहीं चलता। चलता है क्या? हमारे यहां भारत में गांव गांव में आज भी कथा होती है, घर घर में। यदि कोई श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन न कर पाए, बड़ी कथाओं का आयोजन न कर पाए, तो भी गांव गांव में हर घर में एक कथा का आयोजन होता है। छोटा से छोटा व्यक्ति भी इसका कर लेता है। आप समझ गए? अच्छा, आपने सुना है कि किसी घर में झूठ नारायण की कथा हो रही है? ऐसा सुना क्या कि किसी घर पे आज झूठ नारायण की कथा का आयोजन है? किसकी कथा का आयोजन होता है? सत्य नारायण की कथा का। आहा, इसका मतलब क्या? हम भारतवासी सत्योपासक हैं। आयोजन की बड़ी क्षमता नहीं है तो भी हम अपने घर में सत्य नारायण की कथा का आयोजन करते हैं। सत्य नारायण, हम सत्य के बिना किसी का काम नहीं चलता। अरे दुनिया के और लोगों की बात तो छोड़ दो, बेईमान और चोरों का काम भी सत्य के बिना नहीं चलता। चलता है क्या? मालिक कितना भी ईमानदार हो, लेकिन दुकान पे नौकर रखना है तो पूछता है कि ईमानदार है कि नहीं। मालिक कितना भी बेईमान हो, हाँ, मालिक कितना भी बेईमान हो, लेकिन दुकान पे नौकर रखना हो तो पूछता है ये ईमानदार है कि नहीं। वो चाहे जितनी बेईमानी करे, लेकिन अपने यहां उसी को रखना चाहता है जो ईमानदार हो। इसका मतलब उसको भी सत्य की अपेक्षा है, ईमानदारी की अपेक्षा है। अच्छा, चोर भी चोरी करके लाते हैं तो कहते हैं आपस में देखो ईमानदारी से बांटना। वो भले चोरी करे, वो भले बेईमानी करे, वो भले ठगी करे, वो भले लूटे, लेकिन जब आपस में बंटवारा करते हैं तो कहते हैं सही सही बांटना, ईमानदारी से बांटना। अरे जब चोर बेईमानों का काम भी बिना सत्य के नहीं चल सकता तो दुनिया में सत्य के बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है। हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा के ध्यान से भागवत का आरंभ कर रहे हैं। और गहराई से विचार करें तो आगे चलकर श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्य भगवान कृष्ण को ही कहा गया। जब भगवान श्री कृष्ण मैया देवकी के गर्भ में पधारे तो देवताओं ने उनकी स्तुति की। उस स्तुति को गर्भस्तुति कहते हैं। जब देवता भगवान की गर्भस्तुति करने लगे तो 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे सत्यव्रत, हे परम सत्य, हे त्रिकाल सत्य, ये भगवान श्री कृष्ण को बारंबार सत्य 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 सत्य। तो यदि आपको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के ध्यान से आरंभ होना चाहिए, तो कहा आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण को सत्य स्वरूप कहा है, तो यही मान लो। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य से श्रीमद् भागवत महापुराण, परम सत्य के ध्यान से श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ कर रहे हैं। देखो, आप सोचते होंगे कि हम बारंबार सत्य की चर्चा क्यों करते हैं। देखो, भागवत का आरंभ भी सत्य से हो रहा है, मध्य में भी सत्य व्रतम सत्य, बार बार सत्य 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 का। देखो, 3 बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता है। 3 बार यदि किसी झूठ को भी दोहरा दो तो सच लगने लगता है। एक झूठ को कई बार बोलो तो सच लगने लगता है। मैंने एक घटना सुनी है, मैं हमेशा सुनाता हूं कि गांव में 3 ठग रहते थे, तीनों सगे भाई थे। कोई भी गांव से गुजरता उसको ठग लेते थे। कैसे ठगते थे? एक बार एक व्यक्ति उसी गांव से गुजर रहा था, अपने कंधे पर बकरी लेकर जा रहा था। तीनों ठग भाई 3 चौराहे थे, तीनों पे खड़े हो गए। पहला भाई ने कहा, भाई साहब, एक कुत्ता लेकर के कहाँ जा रहे हो कंधे पर? उसने कहा, क्या बात करते हो, बकरी है, तुम इसे कुत्ता कर रहे हो? कैसे कैसे जमाने में लोग हैं, बकरी को कुत्ता कर रहे हैं। दूसरे चौराहे पर पहुंचा तो दूसरा ठग भाई खड़ा था। उसने कहा, भाई साहब, एक कुत्ता लेकर कहाँ जा रहे हो? उसको पहली बार डाउट हुआ। उसने कहा, एक आदमी गलत हो सकता है, 2 कैसे गलत हो सकते हैं? कहीं एक कुत्ता ही तो नहीं? तो कभी कुत्ते के चेहरे का ध्यान करे, कभी बकरी के चेहरे को देखे, फिर बार बार खुद को कंफर्म करे कि नहीं नहीं, ये तो बकरी है, कुत्ता कैसे है? लेकिन डाउट तो क्रिएट कर ही दिया उसने। और जब तीसरे चौराहे पर पहुंचा तो तीसरा ठग खड़ा था, उसी का तीसरा भाई। उसने भी कहा, भाई साहब, कुत्ता लिए कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, एक आदमी गलत हो सकता है, 2 3 गलत कैसे हो सकते हैं? मैं जिसको बकरी समझ रहा हूं दरअसल एक कुत्ता ही है। और कंधे से उसने फेंक दिया बकरी को। कहा, मैं कुत्ता को क्यों ढूंढूं? फेंक दिया, आगे बढ़ गया। और तीनों पीछे से आए, बकरी लेकर के गायब हो गए। ऐसे ठग लिया। इस घटना का या इस कहानी का तात्पर्य यह है कि देखो, एक झूठ को कई बार कहा जाए तो सच लगने लगता है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपने जीवन में सच को इतनी बार दोहराते रहो कि हमारे जीवन पर कभी झूठ हावी ही न होने पाए। इसलिए बारंबार सत्यम परम धीमहि, हम सत्य 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 की बात करते हैं। जब भी कोई चर्चा करते हैं तो सच्ची बात, सत्य की चर्चा हम करते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य को महत्व दो, नहीं तो झूठ हमारे जीवन पर हावी हो जाएगा। अरे कलयुग है, यहाँ तो झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। एक गोस्वामी जी की पंक्ति है, यहाँ तो सब कुछ झूठ ही झूठ है महाराज, सब कुछ झूठ है। तो इस झूठों की दुनिया में सच पर टिके रहना बड़ा कठिन है महाराज। इसलिए शास्त्र कहते हैं, कभी सत्य को छोड़ना मत भारतवासियों। सत्यम परम धीमहि, इसलिए अपने जीवन में हमेशा सत्य को अपनाए रखो। हम सत्य स्वरूप परमात्मा के ध्यान से भागवत का आरंभ कर रहे हैं। वह परमात्मा, वह ईश्वर को हम कैसे जाने का। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक का जो पहला वाक्य है ना, यह ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। ब्रह्म सूत्र से आप लोग परिचित हैं। वेदांत पर श्री वेदव्यास जी ने सूत्रों की रचना की है। देखो, हमारे यहाँ बातें सूत्र से भी समझाई जाती है, बात मंत्र से भी समझाई जाती है, बात स्तोत्र से भी समझाई जाती है और बात ग्रंथ से भी समझाई जाती है। जो लोग कम शब्दों में समझ लें उनके लिए सूत्र है, जो उससे ज्यादा और चीजों से समझे उसके लिए मंत्र है।
और जो विस्तार से समझे वो स्तोत्र है, और न समझ पाए तो फिर पूरा ग्रंथ उठा ले। हर प्रकार से हमारे यहां बात कही गई है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सूत्रों से तो आप लोग परिचित होंगे ना। अरे आप जो भी पढ़ते होंगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, सब में तो सूत्र चलते हैं कि नहीं। अलजबरा पढ़े होंगे, उसमें भी सूत्र होते हैं। पढ़ते हैं सब में। और एक सूत्र आपने तैयार कर लिया तो एक सूत्र से कई सवाल हल हो जाते हैं। तो यदि ब्रह्म सूत्र के सूत्रों को समझ लिए तो जीव को लेकर, जगत को लेकर, जगदीश को लेकर जितने सवाल उठते होंगे सब हल हो जाएंगे। ब्रह्म सूत्र इसका नाम ही है। ये सूत्र ब्रह्म को समझाने के लिए है। तो पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, और इसी से भागवत का आरंभ हो रहा है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। यह ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से आरंभ हो रहा है। ब्रह्म सूत्र वेदांत का है, और यह धीमहि शब्द वेद का है ना। कम से कम गायत्री मंत्र में तो आप सुनते ही होंगे, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धीमहि। और यहां भी सत्यम परम धीमहि। इसका मतलब यह है कि श्रीमद् भागवत में और कुछ नहीं, वेद वेदांत का सार तत्व ही श्रीमद् भागवत महापुराण में है।